Very good morning, class. Again, I am sitting in front of you to conduct your work education class. My previous class, two classes was what is work education, concept of work education, and next previous class was how to make your project. What is the points to remain in your mind to make your project. तो आपको मैंने पिछली बार के दो क्लासेस जो ली थी वर्क एजुकेशन की, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क एजुकेशन क्या है और आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। आज मैं आपको प्रोजेक्ट देने जा रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट क्या है आपका क्लास 11 का, वो आपको कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। मैं उसका आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी दूंगा कि कैसे आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। आपको इस पर प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोग्राम कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको आप कैसे तैयार करेंगे, किस तरीके से तैयार करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार करना है उसको आपको पंच शीट पर बनाना है। पंच शीट आप समझते हैं, जैसे आपने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सारे पंच शीट पर बनाए हैं, इसी तरीके से आपको बनाने हैं। इस पर कुछ पिक्चर्स हैं वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं पिक्चर्स कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको जो है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको जो है हेल्थ को प्रमोट करना है, किस तरीके से हेल्थ की इम्पोर्टेंस होती है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और आजकल का आप नाजुक हालात देख ही रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आज के माहौल से भी आप लगा रहे होंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ या हेल्थ प्रमोशन क्या चीज़ है, कैसे आप प्रमोट करेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे कि हेल्थ क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस वक्त जो हेल्थ प्रमोशन को अगर नज़र डालें और देखें कि व्हाट इज़ हेल्थ प्रमोशन, व्हाट इज़ हेल्थ प्रमोशन, या फिर सबसे पहले आप देखें व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या चीज़ है, हेल्थ क्या चीज़ है, व्हाट इज़ हेल्थ। तो सबसे पहले आपको हेल्थ के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि हेल्थ, WHO ने हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है। स्टेट ऑफ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है आपकी, कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग आपकी जो है उसको हेल्थ कहा जाता है। अब कम्युनिटी हेल्थ कह लीजिए या हेल्थ प्रमोशन कह लीजिए, इसको आप कैसे आप इसको मोटिवेट करेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे व्हाट इज़ हेल्थ प्रमोशन क्या है या कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम क्या है। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको हेल्थ प्रमोशन को आपको अगर डिफाइन किया जाए तो हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ enabling people to increase control over and to improve their health. What is health promotion? What is health promotion? प्रमोशन इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो उसमें, तो मैं आपको उसकी लिंक्स भी भेज दूंगा जिससे आपको तैयार करना है। फिर से आपको बता भी दे रहा हूँ रिवाइज करने के लिए, जो आपको ध्यान में रहे। प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। तो ये आपका हेल्थ प्रमोशन है, प्रमोशन की डेफिनेशन है। तो ये आपको इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में लिखनी होगी। सबसे पहले आपके फर्स्ट पेज पर आपके प्रोजेक्ट का नाम, सब्जेक्ट नेम वर्क एजुकेशन, नेम आपका नाम, क्लास एंड सेक्शन, कॉलेज नेम, ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट वो आपके फर्स्ट पेज आपका इससे कवर हो जाएगा। इसके बाद आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई क्या है, आपको और सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी जब आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आपको जो मैं लिंक दूंगा उसके अकॉर्डिंग भी समझ में आ जाएंगी। व्हाट इज हेल्थ प्रमोशन, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ वो आप लिखेंगे। तो ये आपका फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ क्या है, सबसे पहले आपको हेल्थ की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हेल्थ प्रमोशन क्या है, हेल्थ प्रमोशन क्या है उसके बारे में लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग हेल्थ।
फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, इमोशनल फैक्टर होता है और इकोनॉमिक फैक्टर होता है। तो ये 3 फैक्टर ही आप लिख देंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे 2-3 लाइन में। इसके बाद आता है आपका एक्शन एरियाज टू अचीव हेल्थ। एक्शन एरियाज आपको आप हेल्थ प्रमोशन के लिहाज से आपके जो एक्शन एरियाज है, आपको जो वर्क करना है, आपको जो काम करना है, वो एक्शन एरियाज क्या है, उस चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसका बिल्डिंग हेल्थी पब्लिक पॉलिसी। सबसे पहले आपको हेल्थी पब्लिक पॉलिसी को बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड होता है? प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। आपको एक एक इंडिविजुअल्स की और कम्युनिटी की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के उसके क्या क्या उसके जो कंडीशंस होती हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो आपको तैयार करने हैं, उनको बताने हैं, उनको समझाने, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। सेकंड आता है क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कम्युनिटी के सामने, कि कम्युनिटी को जब एहसास होगा कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्या है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। सबसे पहला एनवायरनमेंट तो आप समझ लीजिए कि एक तो होता है नेचुरल और एक होता है बिल्ड। आप जो उसको बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और एक होता है आपका बनाया हुआ। तो उसको जो है वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो उसको प्रमोट करने के लिए आपको बहुत सारी कम्युनिटी में वर्क प्लेस बनानी होगी और कुछ वर्क हेल्थ एक्टिविटीज़ करनी होगी उसको, और उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड जंक फूड से रिलेटेड और जो है आपको कुछ कंडीशंस है। सपोज दैट कि आपकी जो हेल्थ रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है आपका, वो आपका साफ सुथरा रहे, उसमें हाइजीन प्रॉपर हाइजीन रहे, और उसके साथ साथ कोई भी ऐसा कोई एक्टिविटीज़ ना हो जो उसके एटमॉस्फेयर को और उसके सफाई को जो है नुकसान पहुंचाए। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है। उसके बाद आता है आपका नंबर 3 स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एक्शन। स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एक्शन नंबर 3। स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एक्शन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले आता है कम्युनिटी हेल्थ रन। आप किसी भी चीज़ को अगर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ को, सपोर्टिव एक्टिविटीज़ को, कम्युनिटी एक्शंस को अगर ताकत देनी है, स्ट्रेंथिंग करना है उसको, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको करानी होंगी। सपोज दैट हेल्थ रन। उसके बाद उसमें आता है कम्युनिटी किचन। तो ये कम्युनिटी को जागरूक करने के लिहाज से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको करानी होती हैं। इससे आपके हेल्थ के प्रमोशन में इसको सपोर्ट मिलता है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में सपोर्ट मिलता है। नंबर 4 इज डेवलपिंग पर्सनल स्किल्स। कुछ लोगों की अपने इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी में कुछ पर्सनल स्किल्स होती हैं, उनको डेवलप करना होता है। पर्सनल स्किल्स में आपकी पर्सनल हाइजीन भी आता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना होता है और उसको प्रमोट करना होता है जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, और जो ख़राब एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं तो उसको रोकने के लिहाज से आपको उनको बताया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि ये आपकी सेहत के लिए कितना हार्मफुल है। तो आपको इस लिहाज से सपोज दैट स्मोकिंग है, स्मोकिंग आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसान देता है, तो कम्युनिटी को स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट, अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट जो है कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स को देने होते हैं। तो इससे जो है लोगों के मन में एक अवेयरनेस आती है और आपके हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम सक्सेस होता है। इसके बाद आता है आपका उसके बाद लास्ट आता है रीओरिएंटिंग हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट की बहुत सारी होती है, लेकिन हमें सिर्फ गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज पर ही डिपेंड नहीं रहना है, हमें उसको समझना है और लोगों को वहाँ तक हेल्थ सर्विसेज तक पहुँचाना है, और उसके दौरान उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, उनको ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हेल्थ क्लासेस होती हैं, जैसे मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। इस तरीके से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं हेल्थ रिलेटेड, जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है तो हम इन पॉलिसीज़ को सब लोगों तक पहुंचाएं और अपनी कम्युनिटी को हेल्दी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस, कुछ एक्टिविटीज़ हम जो है ऑनलाइन
ऑनलाइन जनरेट करें, क्रिएट करें और उन लोगों को इससे रिलेटेड नॉलेज दें। तो ये मैंने आपको एक्शन एरियाज बताए टू अचीविंग गुड हेल्थ। एक्शन एरियाज टू अचीविंग गुड हेल्थ, फिर से दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ। नंबर 1, बिल्डिंग हेल्थी पब्लिक पॉलिसी। नंबर 2, creating supportive environment. Number 3, strengthening community action. Number 4, developing personal skills. And number 5 and last is reorienting health services. Reorienting health services. तो ये मैंने आपके हेल्थ प्रोग्राम बताए। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या हमें अपनानी है, लागू करनी है लोगों पे कि अपनी कम्युनिटी को हेल्दी बना सकें। और इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वो गवर्नमेंट भी लागू कर रही है, लेकिन हमें इंडिविजुअल भी अपने आप को समझना है और लोगों को समझाना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसके बारे में हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले इसके 3 पॉइंट्स हैं। एडवोकेट, नंबर 2 मेडिकेट, नंबर 3 एनेबल। एडवोकेट माने पक्ष रखना, यानी उसके पक्ष में अपनी बात कहना, एडवोकेट वकालत करना एक तरीके से। दूसरा है मेडिकेट, यानी उस जगह उस हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती हैं उसको आपको प्रोवाइड करना। नंबर 3 इज एनेबल, यानी सक्षम बनाना लोगों को। तो अब आपको इसमें अगर देखा जाए एडवोकेट में आता है किसी भी चीज का समर्थन करना, वकालत करना, यानी गवर्नमेंट की जो हेल्थ पॉलिसीज है उसको समर्थन करना, इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन लेना उस चीज के लिए ताकि हेल्दी प्रोग्राम, हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप हो सके। उसके बाद आता है मेडिकेट। मेडिकेट में क्या है कि जो इससे हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन हैं वो सब प्रोवाइड की जाए। अब आजकल के दौर में जो कोरोना चल रहा है उससे रिलेटेड जो मेडिसिन है अभी तो नहीं आ पाई हैं, और कुछ लोग, कुछ कंट्रीज दावा भी कर रहे हैं इस चीज़ का कि मेडिसिन हमने बना ली है, लेकिन उसको अभी प्रोसेस में आने में टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले अपने आप को, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाए रखना है। उससे रिलेटेड हम अपने आप की कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ मेडिसिन पहले से तैयार रखें जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं। तो ये मेडिकेट में आता है। और एनेबल यानी सक्षम बनाना। आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर आप करते रहेंगे और बहुत सारी जो है योगा है, एक्सरसाइजेस हैं, हेल्दी फूड आप लेते रहेंगे तो आप अपने लिए सक्षम रहेंगे। आपको, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप जो है इस डिजीज से लड़ सकते हैं, आपकी बॉडी जो है एक्टिव रह सकती है। तो इस लिहाज से आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं ये 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती हैं। तो अब तक के क्लास में मैंने आपको जो बताया वो ये था कि मैंने आपको वर्क एजुकेशन के इससे पहले सबसे पहली क्लास ली थी तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मेक प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, और उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं उसको तैयार करने के लिए। अब आपको जो प्रोजेक्ट मिला है, अब उस प्रोजेक्ट को कैसे लिखना है, ये प्रोजेक्ट आपका जो है मुश्किल से 5 से 6 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में आप जो इससे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपकी ग्रेडिंग होगी वर्क एजुकेशन में। इस पूरे इसमें आपको इसी तरीके से प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। कोई भी ऐसा डाउट हो तो कंफर्म कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी भेज रहा हूँ, इसको आप देखिएगा, उसको समझिएगा किस तरीके से कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके जो पॉइंट्स हैं उसी के पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, तब आपका ये प्रोजेक्ट बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके बाद भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।